नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको पता है हमने लास्ट टाइम मुलाकात की और जूनियर अकाउंटेंट कैसे बने जो हमारा टॉपिक था, उस टॉपिक से हम और आगे आज बढ़ते हैं। देखिए, जूनियर अकाउंटेंट कैसे बने उसके प्लानिंग को हम समझ रहे थे और उसमें हम पार्ट 2 पर आज काम करेंगे। देखिए, मैंने बताया था आप लोगों को सब्जेक्ट की जो प्लानिंग मैंने आपको समझाई थी, उस प्लानिंग के तहत बताया था कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपर होते हैं। आज जो मैं पार्ट सेकंड की बात कर रहा हूँ वो मेरा मतलब सीधा सीधा पेपर 2 से है। देखिए, मैंने कहा था कि पेपर 1 और पेपर 2 ये 2 पेपर आपको करने होते हैं। पेपर 1 टोटली आपका ये जानने के लिए होता है कि आप एक सामान्य आईक्यू वाले व्यक्ति है या नहीं है, इसीलिए उस पर लिंग्विस्टिक आपका चेक करने के लिए होता है। देखिए, याद रखिए, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि उसमें हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट ऐड किया हुआ, वो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए कि आपका लैंग्वेज कैसा है, आप जूनियर अकाउंटेंट बनने के बाद आप काम कर पाएंगे या नहीं, फाइल पर नोट लिख पाएंगे या नहीं। उसी में मैथ्स दिया हुआ है जो इस बात का है कि आप एवरेज आईक्यू रखते हैं या नहीं रखते। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस का पेपर रखा हुआ है जो ये बात के लिए है कि आप अपने एनवायरमेंट के लिए अवेयर हैं या नहीं है, और साइंस भी इसीलिए दिया हुआ। तो ये सब पेपर होने के बाद में आपकी जो सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी जांचने के लिए जो दूसरा पेपर होता है वो होता है पेपर 2। देखिए, सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी जांचने के लिए जो पेपर 2 होता है, अच्छा मैंने आपको बताया था कि दोनों ही पेपर्स के अंदर जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, तो उसको लेके कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आइए देखिए, पेपर 2 की जहां बात करें तो पेपर 2 में जो सबसे पहले आता है वो आता है RSR, GF एंड AR। उसके बाद में एक सब्जेक्ट आता है ऑडिट, फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। उसके बाद एक सब्जेक्ट आता है जिसे हम कहते हैं व्यवसाय प्रबंध, बिजनेस मेथड। और एक जो सब्जेक्ट आता है वो आता है जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग, या जिसे हम ऑडिट को जैसे मैंने बताया अंकेशन कहते हैं, अंकेशन इसको हम ऑडिट को कहते हैं। और अकाउंट्स को यहां पर एक और जो सब्जेक्ट है वो आ गया आपका अकाउंट्स। तो देखिए, कुल मिलाकर के ये आपके 6 सब्जेक्ट हुए। सबसे पहले RSR, दूसरा GF एंड AR, तीसरा ऑडिट, चौथा अर्थशास्त्र, पांचवा व्यवसाय प्रबंध और छठा है अकाउंट्स। देखिए, ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, इन 6 सब्जेक्ट्स में भी आपको प्लान से ही तैयारी करनी होगी, अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आखिर वो क्या प्लानिंग है जो इन सब्जेक्ट को, और सर इसका क्या क्रम है, आपने इसको इस तरह से क्यों लिखा। जैसे मान लीजिए आपने ये जो लेखांकन सब्जेक्ट था, अकाउंट जो सब्जेक्ट है लेखांकन, आपने इस लेखांकन को, अकाउंट्स को आखिरकार सबसे नीचे क्यों लिखा, जबकि जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है। तो अकाउंट्स वाले विद्यार्थी, अकाउंट्स वाले टीचर्स बड़े नाराज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं इस सब्जेक्ट का जो क्रम यहाँ लिख रहा हूँ वो केवल इसी तरीके से लिख रहा हूँ कि जितना जैसे जैसे उसका महत्व है वैसे वैसे उसका क्रम मैं नोट कर रहा हूँ। देखिए, RSR और GF एंड AR ये 2 एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर आपको ये जो 25-25 सवाल है, इस 25-25 सवाल में से 25 को सही करने का टारगेट रखना होता है। इसीलिए इसका नाम कई बार टारगेट 50 रखा जाता है। माने कि टारगेट 50 से मतलब ये है कि आपको ये 2 सेगमेंट ऐसे जिसमें पूरे में से पूरे सवाल सही करने होते हैं। अब देखिए, इस सवाल में अगर अपन देखें तो लगभग 250 के आसपास रूल जो है वो RSR और GF एंड AR में लगभग 150 के आसपास रूल पिछले अटेम्प्ट तक हुआ करते थे। तो ऐसे करके अगर कोई विद्यार्थी 400-450 रूल्स पर अच्छे से कमांड कर लेता है, उसके एप्लीकेशन को समझ लेता है, तो कोई कारण नहीं है कि इसमें 50 आउट ऑफ 50 सवाल को ठीक नहीं किया जा सके। देखिए, मैंने बताया था एक सवाल 3 नंबर का है, तो 150 नंबर का जो एक पोर्शन है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको राजस्थान के जो सर्विस रूल्स है उनको लेकर के, और जितने भी फाइनेंशियल रूल्स हैं और जितने भी लेकर के, और ये सारे रूल्स को आपको क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ करके अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, कहाँ कैसे एप्लीकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किस एग्जामिनेशन में क्या, जैसे मान लीजिए कोई भी सर्विस व्यक्ति कोई कर रहा है तो उस सर्विस में कितने समय के लिए उसको मैटरनिटी लीव मिलने वाला है, कोई भी चेक किस तरह से पास होता है, फाइनेंस वगैरह से जुड़ा हुआ सारा मामला हम इसी वाले सेगमेंट में देखा करते हैं।
दोस्तों ये बिल्कुल आसान पोर्शन है, ऐसा नहीं है डिफिकल्ट पोर्शन नहीं, इस पे कंट्रोल करना आसान है और 50 आउट ऑफ 50 इस पे लाना बिल्कुल आसान है, बस आपको काम करना होगा। और याद रखिए जो बच्चा यहाँ कमजोर पड़ गया ना वो जूनियर अकाउंटेंट बन ही नहीं सकता। मतलब मैंने बताया था आपको 3 सब्जेक्ट आपको तलवार की तरह काम में लेने होते हैं और 3 सब्जेक्ट आपको ढाल के रूप में काम में लेने होते हैं, क्योंकि 3 सवाल में आपको मैक्सिमम 300 सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करके और स्कोरिंग करनी होती है। उनमें से जो 2 सब्जेक्ट बताए मैंने, राजस्थान सर्विस रूल्स और GF&R, इन 2 को आप अच्छे से तैयार करिए। इसके बाद अपन देखें तो ऑडिट। देखिए दोस्तों यहाँ पर 25 सवाल वही ऑडिट से आने वाले हैं और ये 25 सवाल जो है उसको इन्वॉल्व करने वाला कोर्स बहुत छोटा है। आप जब भी देखेंगे तो क्या नोट करेंगे कि जो भी टीचर्स राजस्थान में और जो इसमें RPSC के टीचर तैयारी कराते हैं वहां क्या नोट करेंगे कि जहां पर अगर कोई लेक्चर 80 लेक्चर में अकाउंट्स और ऑडिट कंप्लीट करा रहा है तो 60-65 लेक्चर वो किसमें ही लेता है, अकाउंट्स में, और मात्र 15 से 20 लेक्चर में ऑडिट खत्म करा देता है। वाकई ऑडिट का इतना ही छोटा सिलेबस है, तो इस छोटे सिलेबस को तैयार करना आसान है और इसमें सवालों के घूमने की संभावनाएं कम है। देखिए इन 3 सब्जेक्ट्स में आने वाले सवालों के स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होती है, ट्विस्टिंग वाली नेचर नहीं होती है, डेप्थ की आवश्यकता न होकर के एक्सटेंशन की आवश्यकता होती है, तो इजीली आप इनको तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके लिए तीनों इजी है। यहाँ पे आप टारगेट 25 रखें, लेकिन मैंने आपको बताया जैसे टारगेट 25 अगर आप रखते भी हैं उसके बावजूद भी आप क्या करें कि इसमें जैसे वही मैंने बताया कि लगभग 22 प्लस सवाल इन दोनों सेगमेंट्स में सही करें और वही लगभग 22 प्लस सवाल इसमें सही करें, तभी ना आपका सिलेक्शन का कोई चांस इधर बनने वाला है। अब रिमेनिंग जो आपके 3 सब्जेक्ट बचे उसमें से अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंध और अकाउंट, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। देखिए इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डायनामिक सब्जेक्ट है। बोला सर ये डायनामिक का क्या मतलब हुआ? डायनामिक का मतलब हुआ कि इस तरह का सब्जेक्ट है जो चेंज होता रहता है, अद्यतन है, अधुनातन है, अपडेशन इस पे बहुत जरूरत होती है। तो अगर आप इसमें मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसको बहुत अच्छा करें तो इसके अपडेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आपको क्या करना होता है कि अर्थशास्त्र की जो आप तैयारी करते हैं उसमें जैसे कि पिछले बार का जो अर्थशास्त्र वाला पेपर है वो जूनियर अकाउंटेंट में इस तरह का आया कि विद्यार्थियों ने जो अपेक्षा किया था वो नहीं आया, तो इसका मतलब ये इसमें इस पेपर में घूमने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो इसमें भी आप अपना टारगेट क्या करें, 18 प्लस का टारगेट रखें। इसके बाद में एक आता है BO। देखिए बिजनेस मैथड, व्यवसाय प्रबंध या व्यवसाय जो मैनेजमेंट है, इस सब्जेक्ट में बिजनेस मैथड, बिजनेस मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में भी आप अपना टारगेट क्या है 18 प्लस रखें और अकाउंट्स में भी 18 प्लस रखें। जिन भी लोगों ने चाहे एमकॉम और नेट वगैरह कुछ भी क्यों नहीं किया हो उसके बावजूद भी अकाउंट्स में उनके लिए अच्छा काम करके और 18 प्लस मार्क्स लाना, मतलब इसमें वही 25 to 25 जो टारगेट है अगर आप उसको रख करके और फुल अचीव करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगा। व्यवसाय प्रबंध में आने वाले जो सवाल है उनमें घूमने की संभावना होती है। देखिए 25 जो सवाल आते हैं व्यवसाय प्रबंध में से, उन 25 सवालों में से लगभग 15 सवाल तो ऐसे होते हैं जो विद्यार्थी थोड़े से प्रयास के बाद कर सकता है। याद रखिए बिजनेस मैथड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आने वाले सवालों की नेचर सीधी लगती है लेकिन वास्तव में ट्विस्ट हुए होते हैं। आप देखिए जैसे मान लीजिए अगर आप 25 सवाल 25 में से 13-15 के आसपास सवाल एक औसत विद्यार्थी भी कर सकता है। 15 के बाद से जो बढ़ने वाला ये 18 का जो मैंने लिखा 18 प्लस का 18 प्लस मतलब 18 के बाद 19-20 इस तरह के जो सवाल है वो ट्विस्टिंग होते हैं। और अगर इसमें आपने 25 टारगेट रखा तो नेगेटिव अंकन होने की बहुत ज्यादा संभावना है। मतलब आप इसमें अगर 20 अटेम्प्ट कर लेते हैं तो एक तरह का सफिशिएंट आपका हो जाता है, उसके बाद नकारात्मक अंकन की संभावना हो जाती है। हालांकि पढ़ने में बड़ा इजी लगता है और विद्यार्थी इसकी अवहेलना करता है, उसे लगता है कि मैं एक ही रात में बिजनेस मैथड करके ना और जूनियर अकाउंटेंट बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ट्रिकी है थोड़ा सा। अकाउंट्स की लेखांकन की जहां तक मैं बात कर रहा हूं तो देखिए ये पेपर भी कोई बिल्कुल सिंपल पेपर नहीं है। जो नॉन कॉमर्स वाले विद्यार्थी हैं, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए फिर भी ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन याद रखिए कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे के ये सवाल गलत होने की संभावना उतनी ही ज्यादा है जितने कि नॉन कॉमर्स वाले के सही होने की संभावना है। क्या होता है एक्चुअली जब कॉमर्स वाले विद्यार्थी एक शुरू से गलती ये रहती है कि वो हमेशा प्रैक्टिकल पर फोकस करता आया है, थ्योरी पर उसका कभी कोई फोकस होता ही नहीं है। जबकि यहाँ जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसपे बेसिकली थ्योरी नेचर के सवाल आते हैं, मतलब यहाँ आपके कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं, प्रैक्टिकल का उतना ज्यादा संभावना नहीं होता है। तो अगर कोई विद्यार्थी थ्योरी की तैयारी करता है 11th-12th के लेवल से यहाँ पे काम करना शुरू करता है तो कोई कारण नहीं है कि उसको शानदार सफलता मिले। आप देखिए
फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की एक अलग बात हो जाएगी। जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की बात करूंगा तो वहां पर मैं इसमें 3 अलग अलग लेवल की बात करूंगा, 12 लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। लेकिन यहाँ में ऐसा कुछ नहीं, यहाँ ग्रेजुएशन लेवल का आ रहा है मामला, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल सवालों के एस्पेक्ट कम होते हैं और थ्योरी पूछा जाता है। तो जिस भी विद्यार्थी की 11th 12th और ज्यादा से ज्यादा बीकॉम यहाँ तक का अगर उसका थ्योरी बहुत अच्छा है तो वो इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कोचिंग में पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स हैं वो इस पर फोकस करके उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये एग्जाम का पैटर्न अपनाते तो कोई कारण नहीं है कि आप इसमें थोड़ा सा कम परफॉर्म कर पाए। ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी परफॉर्मेंस ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की गाइडेंस के लिए फिर हम मिलते हैं। अगर आपको हमारी ये गाइडेंस पसंद आ रही है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं चाहूंगा कि एक विद्यार्थी जिसको भी ये मेरी गाइडेंस समझ आ रही है, जिसको भी ऐसा पसंद आ रहा है, वो और चाहते हैं कि इस तरह की गाइडेंस करें, तो कम से कम 5-5 व्यक्तियों को अपने जो जानकार है, जो खासकर कॉमर्स के विद्यार्थी है, उनको सब्सक्राइब करें, उनको प्रमोट करें कि वो इसे सब्सक्राइब करें, उन्हें मोटिवेट करें ताकि उनको सही से सही मार्गदर्शन मिल पाए। इस तरह से हमारा एक कारवा बनता चला जाएगा और मैं अधिक से अधिक कॉमर्स के विद्यार्थियों की सेवा करने में सक्षम होऊंगा। धन्यवाद।